कहीं ना कहीं मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मगर सच कहूँ ना तो रियल में मेरा भी मन उतर गया। अरे आप महानायक कहलाते हो उस क्षेत्र के, तो कहीं कहीं सुध लो। मेरे को पार्टी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। मैं एक साफ तौर पे कह रहा हूँ, अच्छे के लिए लड़ो, भिड़ो, तब कुछ काम का। अगर मोहल्ले में ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। अब दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन किसी जो सामाजिक तत्व लोग जिनको ये चीज रास नहीं आई, जिनको उनको ये नहीं पता है कि हम भी एक बचपना के दौर से बड़े हुए हैं, लेकिन उनको क्या समझ नहीं है, नशे की जो लत में वो डूबे हुए हैं, उनको इसकी अक्ल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। शायद उनके माँ बाप ने उनको ये नहीं सिखाया है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा, विधायक महोदय से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कुछ करे। इस दिवाली के लगातार दूसरे दिन घटनाक्रम सामने आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंप 2 के दुर्गापारा एरिया के कबीर कुट्टी के पास में, और आपको बता दूं, देख रहे होंगे कुछ फुलझड़ी और कुछ अनारदाने पड़े हुए हैं। छोटे मासूम बच्चे, उनको दिवाली का काफ़ी शौक होता है कि दिवाली आई है, हम फटाके फोड़ेंगे, फुलझड़ी जलाएंगे और मिठाई खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। और वो बच्चे इस गली में त्यौहार का लुत्फ ले रहे थे। ये बच्चे का घर है, जो एक 6 साल का बच्चा है महज, वो बच्चा यहाँ पर फटाका फोड़ रहा था, अब दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन किसी जो सामाजिक तत्व लोग जिनको ये चीज रास नहीं आई, जिनको उनको ये नहीं पता है कि हम भी एक बचपना के दौर से बड़े हुए हैं, लेकिन उनको क्या समझ नहीं है, नशे की जो लत में वो डूबे हुए हैं, उनको इसकी अक्ल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। शायद उनके माँ बाप ने उनको ये नहीं सिखाया है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको ये नहीं पता है। तो ऐसे असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर के बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा। एक मासूम सा बच्चा जो अपने घर के सामने फटाका फोड़ता है, यहां से 4 युवक निकल कर आते हैं जो कि पूरे नशे में धुत दिख रहे हैं और निकल के जाते हैं। यहाँ से जाते वक्त टॉप टाइगर एक बम होता है जो उसको आग लगाते हुए इस एरिया से जाते हैं। जाते जाते उस वहां तक पहुंचते, वहां से पहुंचने के बाद वो वहां से बम को फेंक देता है वहीं पर। उसके साथ में जो चौथे नंबर का युवक होता है, उस बम को उठाकर यहाँ पर फेंकता है, इस दीवार से टकराता है बम, और टकराने के बाद वो बच्चा जहाँ पर अपनी फुलझड़ी जला रहा था उसके ऊपर जाके वो बम फेंकाता है। फेंकाने के बाद बच्चा घायल हो जाता है पूरी तरीके से, उसके कपड़े जल जाते हैं। विजुअल के माध्यम से आप देखना, उस बच्चे के कपड़े जले हैं, कान जले हैं, सर के बाल जले हैं, उसकी चोट आई है। सोचिए आप, हमारे बच्चे के साथ अगर ये घटना होती तो हमारा जी कलक जाता। आज उस बच्चे के साथ ये चीज हुआ है। ये किस प्रवृत्ति के लोग सामाजिक के में नशा करके लोग घूम रहे, और ऐसे लोगों पर इस एरिया का जो थाना पड़ता है, छावनी थाना, उस एरिया के लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। क्यों ऐसे लोगों को उठाकर कड़े कदम नहीं लेते, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों पर जो ऐसे नशा करके ऐसे माहौल खराब करके रखे पूरे इस एरिया का। और यहाँ के लोग काफी परेशान है, बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरा तक लगा के रखे उन लोगों के लिए कि उनकी हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ और सिर्फ कुछ 10 रुपए का नशा, 20 रुपए की गोली और कुछ गांजे के चक्कर में ये अपनी इंजॉयमेंट के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आता कि इनको कब समझ में आएगा। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, थाना प्रभारी और इस जिले के कप्तान से भी अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों पर कठोर सी कठोर कार्रवाई करें। और क्योंकि आए दिन, कल भी एक केस आपने देखा होगा, दिवाली में एक भतीजे ने अपने चाचा को मार दिया। आजकल बीच बचाव करने में भी लोग हमला कर दे रहे हैं। माफ कीजिएगा कि आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने आक्रोश में क्यों हूं। आक्रोश में होना लाजमी है क्योंकि एक 7 साल के बच्चे के साथ यह घटना हुई है। सोचने वाली बात है कि 6 साल का बच्चा जो अपने घर के सामने फटाका फोड़ता है, उसके साथ ये घटना होती है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा। थाने में इस मामले का FIR हो चुकी है, आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ढूंढा जा रहा है। आसपास के लोग काफी आक्रोश में हैं, दहशत में हैं। और वही थाने में जब परिवार वाले गए थे तो थाने की स्टाफ के लोग, उनका रवैया बिल्कुल नदारत था और बिल्कुल गंदा रवैया था इनके साथ।
और वहां पर आगे परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे क्या कुछ हुआ है पूरे इस मामले में। आप वीडियो में लगातार बने रहिए, भिलाई अपडेट को फॉलो कीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है कि दिवाली को क्या इस तरीके से मनाया जाता है, इस तरीके से खेला जाता है, ऐसा मनाया जाता है? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी भैया, जो बच्चे के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई जो बताएंगे पूरा मामला? देखो सर, मैं उस समय घर पे था, मैं अंदर पे, और बच्चे लोग क्या है बाहर पटाखा फोड़ रहे थे, है ना। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा एक भतीजा था, तो तीनों बाहर पटाखा फोड़ रहे थे। और उसके बाद पता नहीं लड़के लोग आया बोलते हैं, है ना, उस गली पे, और पटाखा मतलब फेंक दिए बोलते जला के। और मेरा भतीजा अच्छे से जल भी गया, आप देखे भी हो गया, है ना। अब कौन लड़के लोग हैं उसको तो नहीं बोल सकता भाई, अब कैमरा पे सब दिख रहा है ना। आप उसको उस आधार पे आप उसको पकड़ो। तो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह में देखा होगा तो कुछ तो समझ में आया होगा आपको? अब देखो सर, मैं वो लड़के लोगों का नाम जानता नहीं, बाकी सब लड़के लोग बता रहे हैं कि विकास गुप्ता बोल रहा है, तो हो सकता है कौन है विकास। विकास गुप्ता? अब पता नहीं भाई, मेरे को नहीं मालूम। आस पड़ोस के मोहल्ले नहीं, आसपास के नहीं है, दूर का है ना। मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ मैं, और बाकी मैं लड़का पहचानता भी नहीं हूँ मैं कौन है, लेकिन बाकी सब लड़कों को कैमरा में देखे तो बता रहे हैं कि विकास गुप्ता है ऐसा करके, है ना। ये सीसीटीवी में ये देखा जा रहा है कि कार में जो हुआ है वो आप सारे बालक है, साफ दिख रहा है, कम उम्र का लड़का है, मगर मोहल्ले में जहाँ तक हल्ला है सब गोली नशा बोलते हैं। मैंने आज तक तो देखा नहीं है, अब जाना नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नशापत्ती हो गया है। मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। इनके पास भी कई बार केस आया है हमारे क्षेत्र का। सर वहाँ से अभी ब्लेड कटर वाला भी, अब संदीप वाला आप सुने ही होंगे, बावजूद उसके कोई सुधार नहीं। वो लड़के तो 3-4 दिन बाद छूट गए थे। तो बहुत बुरा स्थिति है, और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, विधायक महोदय से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कुछ करे इस क्षेत्र के लिए। शुरू में विधायक जी काफी एक्टिव थे, अब मतलब ऐसा क्यों? अब देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मगर सच कहूं ना तो रियल में मेरा भी मन उतर गया। अरे आप महानायक कहलाते हो इस क्षेत्र के, तो कहीं कहीं सुध लो। मेरे को पार्टी छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा। मैं एक साफ तौर पे कह रहा हूँ, अच्छे के लिए लड़ो, भिड़ो, तब कुछ काम का। अगर मोहल्ले में ऐसा, इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब अपने क्षेत्र में इतना गाली गलौज। विधायक जी बोले थे कि क्राइम खत्म कर दूंगा अपने विधानसभा से। अब उनके पास कुछ बात पहुंचती है नहीं पहुंचती, ये तो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अभी उनके पास गए नहीं है। जो भी मामला हुआ है हम थाने तक ही आए हैं। इसके लिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन बस पुलिस प्रशासन से ये कहूंगा कि कुछ ऐसा एक्टिव रहो कि उस क्षेत्र में ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन ये तो हर रोज की बात है। आप जाएंगे मॉर्निंग में, किसी भी घर में पूछ लो, बहुत बुरा स्थिति ही बताएंगे। और कैंप 2 दुर्गापारा का ना स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। अम्मा एक चीज बताएंगे मुझे, अच्छा साइड में, अम्मा एक चीज बताएंगे मुझे कि आज जो घटनाक्रम हुए क्या था ये? घटना में तो मोला समझे नहीं पड़त हो, लड़का ऊपर काबर फेंकी बराबर के होती तो ओकर ऊपर दुश्मनी रही तो फेंकी से की। वो फटाकल वहाँ जगह जला है, वो लड़का ऊपर दरवाजा में खड़े रही से वहाँ से हाथ में पकड़ के वह जला के फेंके हैं। ये कितना बड़े दुर्घटना, चाकू धर धर के घुमा थे, मारा थे, पीटा थे, गाली गलौज करा थे। वो दिन मोर सामने में एक टंटूरा गाड़ी में बैठे है और पीछू में बैठ के माचिस मार के फटाका मोर सामने में फेंक दिया। तो मैं लगा ली दे भड़वा हो तुम्हारा आँखी नहीं देखा का इंसान ऊपर फेंक दो का कही, अब कैसे कर वो इतना गली एकदम खराब हो गई, कचड़ा बन गया वो गली। आए दिन मतलब वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होते बोलबे ना तो रोज झगड़ा है, रोज डेली झगड़ा हो। इतना दिन धाड़े चाकू तलवार धरे मारेंगे, काटेंगे, घर घुस के मारेंगे, ऐसे चलते चलते बोलते रहते। बस तो क्या कर वो मोहल्ला में कभी नहीं आए सर, लेकिन वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं।
कहने का मतलब है कि एक पुलिस वाला ड्यूटी नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपना बराबर, ये एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं कि हमको बताओ खौफ फैलाना है, हमको इसको मारना है, इसको काटना है। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब वही अभी है। आपका जो पोता है कैसा है, अभी स्वस्थ है थोड़ा? मुझे तो हवे ना, अभी ठीक है क्या? वो तो वो बोल नहीं सकत ना ढंग से, खाना खाओगी का करी, भूख मरत का करत, डॉक- भगवान जाने। डॉक्टर से दिखा दिए उसे हाँ, डॉक्टर से पहले देखा से और दवाई वगैरह मिला? दवाई वही मिले तब डिग्गी उगी मोई गाड़ी, वैसे पुलिस वाले मन भगा रहे, वो तो डिग्गी खोलवाऊं का तो पुलिस वाले क्यों भगा? वो तो भगाते तो का कर गए, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। अरे कोई आदमी समस्या तभी आए है ना, बिना समस्या के पुलिस थाना में नहीं आए। हम तो बाप पुरखा नहीं आना अपना उम्र में, आज पहली बार है समस्या हुई तभी तहानो कर दरवाजा में खटखटाए बार, ऐसे तो नहीं आते। लेन बता ना भाई, कुछ समस्या तभी आन, कुछ दुख आई से तबे आन। ओ लड़का हमार चेहरा ओकर बच गए, ओकर का हाल होती, बम ला बढ़ते हुए बम ला ओकर ऊपर फेंके, रोगा अपने नहीं मर जा रही सुई में। ले बता, क्या हुआ, अभी कोई गिरफ्तारी हुई उनकी? नहीं हुई? नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी करी अब काली बार बाल भैया के वाला छोड़ दिया। क्या नाबालिग है उन लोग? नाबालिग है और नाबालिग इतना बड़े काम करत है, तेल देख ले। कुछ नाबालिग है, कुछ बालिग है। और मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, जो ये कैंप 2 में जो माहौल बनाया हुआ है नाबालिग के तौर से, जो अपना कटरबाजी गैंग जो चला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपना खौफ फैला रहे हैं, सभी सुख शांति से जिए। और मैं वो जो विधायक जी हैं हमारे वैशाली नगर विधानसभा से, उनसे मैं विनती करता हूँ कि आप इस क्राइम में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, और छौनी थाना में जो स्टाफ है वो स्टाफ को बढ़ाने की प्रयास कीजिए, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। ये घटना होने के बाद